नमस्कार, मेरा नाम देवांश श्रीवास्तव है। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं किसी भी चीज पर, किसी भी काम पर इंटेंस फोकस कैसे रखें, यानी हाउ टू फोकस, हाउ टू स्टे फोकस। सो बिना आपका समय बर्बाद किए बताता हूँ सारे पॉइंट। तो चलिए करते हैं शाम नाम से आराम। पहला टॉपिक है कंसिस्टेंसी, जिसे हिंदी में निरंतरता कहते हैं। मैं आपको इसे विस्तार से समझाता हूँ। आप एक मनुष्य, आप एक ह्यूमन हैं, और ह्यूमन नेचर यही कहता है कि कोई भी इंसान आदतें बनाता है और धीरे धीरे उन आदतों में ढलता है। और मनुष्य की कोई भी आदत स्थायी नहीं है, यानी कि हर आदत को आप कभी भी और कहीं भी बदल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो कंसिस्टेंसी के साथ एक चीज पर अगर आप ध्यान देंगे, डेली अगर आप डेली पढ़ेंगे तो आपका ध्यान धीरे धीरे पढ़ाई में जाएगा। क्यों? क्योंकि माइंड हर एक चीज को बहुत टाइम जब आप करते हैं तो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, वो भी सबकॉन्शियसली। और अगर आपके माइंड ने एक बार सबकॉन्शियसली आपकी चीज को, किसी भी कार्य को एक्सेप्ट कर लिया कि यस दिस इज माय वर्क, सो फिर उसे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आपका फोकस इंक्रीज हो जाएगा। और इसीलिए कंसिस्टेंसी अपने फोकस को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सो बी कंसिस्टेंट टू फोकस ऑन योर वर्क। दूसरा टॉपिक, जैसे मैं कहूँगा माइंडसेट, यानी कि मानसिक चिंतन। आप किसी भी काम के बारे में, चाहे वो आपको पढ़ाई हो, चाहे आपकी कोई स्किल हो, चाहे आपकी जॉब हो या कुछ भी हो, आप उसके बारे में जैसा सोचते हैं, यानी कि हाउ यू थिंक यू डू लाइक दैट। अगर आप जैसा सोचेंगे आप वैसा करेंगे। तो अपने माइंडसेट को अच्छा रखिए अपने काम के प्रति। अगर मान लीजिए आप सेल्स करते हैं तो अपने सेल्स से आपको प्यार होना चाहिए। आप अगर स्टडी करते हैं तो आपको स्टडी से प्यार होना चाहिए। देखिए, ये एक रियलिटी है कि प्रोसेस से प्यार कोई नहीं कर सकता। एनीबडी कांट लव प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस हमेशा दुखदायी होता है। आप केवल प्यार कर सकते हैं रिजल्ट से, बट आपको उन रिजल्ट्स को ध्यान में रखकर अपने माइंडसेट को डिजाइन करना होगा कि मेरा गोल ये है और उसकी प्रोसेस ये है। अब प्रोसेस से डरिए मत, क्योंकि प्रोसेस हर एक मंजिल के लिए जरूरी होती है। आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी। जो आपका टोटल कंसिस्टेंट वर्क है, आप उसके प्रति अच्छा माइंडसेट बनाइए और गोल को अपने माइंडसेट से कनेक्ट कीजिए कि हाँ भाई ये मेरा गोल है और इसके लिए मुझे ये करना होगा। इस तरीके से आप माइंडसेट क्रिएट कीजिए, और माइंडसेट जब आप अच्छा रखेंगे तो आपका फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मेरा तीसरा टॉपिक है डोंट डू द वर्क दैट यू डोंट लाइक। ये जो लाइन है वो सिर्फ उन कामों के लिए है जो आप नए नए शुरू कर रहे हैं। मतलब अगर आप कोई नई स्किल सीख रहे हैं, अगर कोई आप नई फील्ड में गए हैं, तो वो काम मत कीजिए जो आपको पसंद नहीं। अगर आप किसी और फील्ड के बंदे हैं और आप किसी और फील्ड में घुस गए हैं जबरदस्ती, किसी के फोर्स से, किसी के कहने पर, तो वो काम आप ज्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपकी इंटरेस्ट की चीज है, जैसे मेरा इंटरेस्ट मेरा बोलने में है, मेरा स्पीकिंग में है, सजेशंस में है, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरा दिल कहता है, मेरा इंस्पिरेशन, मेरी नॉलेज, मेरा सब कुछ इसमें लगता है। इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। ये मेरा काम, मुझे प्यार है इस काम से। तो आप सिर्फ वो काम कीजिए जिससे आपको प्यार है। डोंट डू द वर्क दैट यू डोंट लाइक। ये तीसरा पॉइंट है और ये मेरे हिसाब से बहुत मेन पॉइंट है। और मैं ये कहूँगा कि आप इसे स्टडीज में लेकर मत जाएं। आप इसे कोई काम अगर आप पहले से आप करते हैं, आपको 2-5 साल का एक्सपीरियंस है, 2-5 महीने का एक्सपीरियंस है, जो आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, उसमें आपको मत ले जाओ इस चीज़ को। क्योंकि स्टडीज आपको करनी होंगी, तो अगर आपको पसंद है तो भी करनी होंगी, अगर नहीं है तो भी करनी होंगी। स्टडीज आर कंपलसरी, इसमें ये रूल अप्लाई नहीं होगा। और कोई अगर ऐसा काम है जो आप बहुत साल से करते आ रहे हैं तो उसमें भी ये रूल अप्लाई नहीं है। ये सिर्फ नई चीज़ों के लिए, या फिर कुछ ऐसे काम के लिए जिसमें आप नए नए ज्वाइन हुए हैं, नया नया चालू किया है, तो ये सिर्फ रूल उसके लिए है, ना कि पुरानी चीज़ों के लिए। मैं अपने कई दोस्तों से कहता हूँ कि इट डजंट मैटर व्हाट डू यू डू, बट इट इज मैटर हाउ डू यू डू। मतलब ये महत्व नहीं रखता कि आप क्या कर रहे हैं, पर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कैसे कर रहे हैं। द टाइप ऑफ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आप किसी काम को गलत तरीके से कर रहे हैं, जैसे ज्यादातर लोग होते हैं जो अगर नाइट में ना पढ़ के दिन में अगर पढ़ें, या फिर सुबह 5 बजे उठकर पढ़ें,
तो मैं ज़्यादा अच्छे से याद होता है और ज़्यादा क्लियरली याद होता है, जो कि मैं भी हूँ। मुझे अगर मैं सुबह उठता हूँ और मैं पढ़ता हूँ तो मुझे अच्छे से याद होता है और अच्छे से समझ में आता है। इसी के कंपैरिजन में अगर मैं नाइट में पढ़ूंगा, जब मैं सुबह पढ़ता हूँ तो मुझे जल्दी अच्छे से याद होता है। इसीलिए अगर आप कुछ और कर रहे हैं इसमें आपका टाइप बदल सकता है, जैसे बोलने का तरीका है और उसको भी आप बदल सकते हैं। और कुछ भी चीज़ अगर आप फोकस आप कर रहे हैं और फोकस नहीं कर पा रहे हैं किसी काम पे, तो उसको करने का तरीका बदलिए। इससे आपका जो वर्क है वो इम्प्रूव होगा और अगर आप अपना टाइप बदलेंगे तो आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सो चेंज द टाइप ऑफ योर वर्क। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। अगर आपके कुछ डिस्ट्रैक्शंस होंगे, जैसे कि यूथ्स का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शंस है जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं वो फ़ोन, ये आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। यूट्यूब, इंस्टा, रील्स, फेसबुक, शॉर्ट्स, ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन फैक्टर है, तो इसे आप कंट्रोल कीजिए। देन सेकंड, आपका फ्रेंड सर्कल, वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। आपके फ्रेंड्स के कॉल, आपके फ्रेंड्स के साथ घूमना, ये आपके फोकस को बहुत ज़्यादा डिक्रीज करता है। डिक्रीज क्या, ये आपके फोकस को ख़त्म कर देता है। क्यों? अगर आप एक बार इंटरनेट पर रील सर्व करने लग गए तो उसके बाद आपका 2 घंटे और 4 घंटे कब निकल जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। इसीलिए डिस्ट्रैक्शन से बचिए और अपना फोकस बढ़ाइए। इन सारी टिप्स को आप जिंदगी में अप्लाई कीजिए, फोकस जरूर बढ़ेगा। और स्टे मोटिवेटेड, स्टे कीप अप एंड स्टे विद देवांश।